बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अरब न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए नए कवायद क्या हैं? पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जरिए आने वाले मुसाफिरों के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने घरों में क्वारंटीन की शर्त को बरकरार रखा है। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक नए कवायद जारी होने तक 15 जून तक नाफिज़ुल अमाल होने वाले कवायद ही को जारी रखा जाएगा और इन कवायद का इतलाक़ तमाम हवाई अड्डों पर किया जाएगा। पंजाब के महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को अब घरों में ही क्वारंटीन करने का कहा जा रहा है और तमाम मुसाफिरों के हवाई अड्डों पर ही कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। इससे कबल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरों के लिए 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने की शर्त लाजमी करार दी गई थी। ताहम बाद इस शर्त में नरमी करते हुए कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले मुसाफिरों को क्वारंटीन में रखा जाता था, जबकि मनफी आने वाले मुसाफिरों को घरों को जाने की इजाजत दे दी जाती थी। सिविल एविएशन के कवायदों और ज़वाबित के तहत मनफी या बगैर किसी अलामत के मुस्बत रिपोर्ट आने की सूरत में मुसाफिरों को घरों में क्वारंटीन होने का कहा जा रहा है, जबकि अलामत ज्यादा होने की सूरत में मुसाफिरों को सरकारी या प्राइवेट क्वारंटीन मराकज में रखा जा रहा है। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर जिनका टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट होता है, इन्हें गैर जरूरी सफर करने से भी रोका जा रहा है। इन कवायद का तलाक तमाम निजी प्राइवेट तैयारों की परवाज और तमाम हवाई अड्डों पर लागू होगा। इसके अलावा मुसाफिरों के सामान हवाई जहाजों को जरासीम कश स्प्रे से साफ किया जाएगा और जहाज के अंदर समाजी फासलों को भी अपनाना लाजम करार दे दिया गया है और अमारात में रहने वाले शहरियों को गैर मुल्की सफर की इजाजत दे दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात ने 23 जून से शहरियों और मुल्क में मकीम गैर मुल्कियों को बैरून मुल्क सफर की मशरूत इजाजत देने का फैसला किया है। अमाराती न्यूज एजेंसी वाम के मुताबिक वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत ने कहा है कि मुंतखब स्टेशनों के लिए सफर की शराइत का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अमाराती शहरियों और मकीम गैर मुल्कियों को इन शराइत और तरीकाकार के मुताबिक मखसूस स्टेशनों पर जाने की इजाजत होगी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त और दीगर मैनेजमेंट ने मुश्तरका बयान में कहा कि ऐलान करदा शराइत और तरीकाकार के मुताबिक मखसूस मकामात के सफर की इजाजत दे दी जाएगी, जिनकी पाबंदी करना लाजम होगा। ये शराइत और ज़वाबित वज़ारत सेहत की तरफ से कोरोना वबा की वजह से पैदा होने वाले हालात के मुताबिक जारी किए जाएंगे। हुकूमत हालात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब स्टेशनों का ऐलान करेगी जहाँ का सफर महफूज समझा जा सकता है। और सऊदी अरब के कई इलाकों में गिर्द आलूद हवाएं और आंधी मुतवक्के। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने तवक्का ज़ाहिर किया है कि बुध 17 जून को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गिर्द आलूद हवाएं चलेंगी। शदीद गर्दो गुबार की वजह से हद नजर महदूद हो जाएगी। आंधी के असरात मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों के अलावा मगरबी और मशरकी साहल तक फैल जाएंगे। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने बयान में कहा कि बुध को मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि असीर, जजान, बाहा के पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अल-हासा का इलाका सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंचने की तवक्को है। बुध को सबसे कम दर्जा हरारत अलकारियात में मुतवक्का है, जहां 18 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहेगा। बयान के मुताबिक कल हवाएं शमाल मगरब से शमाल की तरफ 42 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। लहरें 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक की होंगी। खलीज अरब का मौसम भी बहरा हमर जैसा ही होगा। और मजीद सऊदी अरब और गल्फ कंट्री की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।